हकीकत में बदशुगुनी ये इस्लाम में जायज है नहीं, नेक फाल है। क्या है? नेक फाल है, मगर बदशुगुनी जायज है नहीं। बदशुगुनी क्या है? घर से बाहर निकले, बिल्ली आ गई रास्ते में तो वापस चले आए, अने बिलाड़ी उतरी हो, समझ रहे हैं? अब बिलाड़ी के उतरने से जो कुछ हो जाता हो तो अपने 1200 बिलाड़ी इनके आगे से उतार देवे कोई मुसीबत आ जाती हो तो। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हमारे यहां बदशुगुनी सिर्फ बिलाड़ी का नहीं, आप देखें बहुत सारी चीजों से बदशुगुनी है ना जी। और इसमें भी शादी की तारीख तय करने बैठे तो बोले कमर दर अकरब, विछोड़ो, है ना? तो विछोड़ो जो है हकीकत में शादी निकाह ये मियां बीवी के बंधन को कहते हैं, उसमें कुछ नहीं नड़ता, विछोड़ा भी नहीं नड़ता, कमर दर अकरब भी नहीं नड़ता, ने जवाल का टाइम भी नहीं नड़ता है। जवाल का टाइम है, हजरत जवाल का टाइम है। एक मौलाना कहने लगे, बोले रात को 12:30 बजे निकाह पढ़ाने गया तो कहने लगा हजरत अभी ठहरो, जवाल का टाइम है। अब रात में जवाल कहां से आया? यानी ये कौम इन्हीं चीजों में, बात समझ में आ रही है? अब मुहर्रम का महीना आया तो मुहर्रम के महीने में बहुत सारी जगह तो मुहर्रम के महीने में गोश्त नहीं खाते, पलंग पे नहीं बैठते। मैं जामनगर तकरीर करने गया सिक्का में, तो वो साहब, मैंने कहा ऊपर बैठो ना, मुहर्रम में ना हो, मुहर्रम में गोश्त भी बंद। ये सब देखा हुआ है, सुना हुआ नहीं है। मुहर्रम में गोश्त भी बंद, पलंग ते भी नहीं वेंजो। अब ये सब क्या है? जहालत ही तो है। फिर बच्चों को फकीर बनाना, बात समझ में आ रही है? बच्चों को फकीर बनाना यानी जो है वो बच्चे को कुछ बीमारी हो गई, ये हुआ तो अब उसको फकीर बना करके इमाम हुसैन का फकीर बनाया। 10 दिन तक उसको जो है कपड़े भी दूसरे के पहनने के, अने खाना भी दूसरे के घर से खाने का। ये अच्छा तरीका है? हराम है ये। क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया बगैर किसी जरूरत के कोई मांगे तो हराम है। अब इस तरीके से फकीर बनाना, इमाम हुसैन का फकीर बना दिया, तो ये जो रात में दिन 365 दिन जो मांगते हैं वो अपने से थोड़ी फकीर होते हैं, वो भी कहते हैं हम अल्लाह के फकीर हैं, वो भी अल्लाह के नाम से ही तो मांगते हैं। आपने इमाम हुसैन का नाम ज्वाइन कर दिया तो इमाम हुसैन का फकीर हो गया, तो जायज हो गया मांगना। तो अल्लाह के नाम से जो मांगता है, बात समझ में आ रही है? बदशुगुनी ये नहीं होती। बुजुर्गों ने एक वाकया नकल किया है कि एक बादशाह के जमाने में एक शख्स जो है थोड़ा आंख का काना था, तो लोग उससे बहुत बदशुगुनी करते, बोले इसका चेहरा देखते हैं ना तो ये मुसीबत आती है, वो मुसीबत आती है। बादशाह से कहा कि इसको शहर से निकाल दो। बादशाह ने कहा नहीं, ऐसे नहीं, पहले मैं खुद ट्राई करूंगा। कल सुबह जब मैं निकलूं तो सबसे पहले ये मुझे चेहरा दिखाए, जब मैं दरबार के लिए आऊं तो पहला चेहरा इसका देखूं, फिर मैं देखता हूं कैसी मुसीबत आती है, मैं खुद पहले ट्राई कर लूं। अब जैसे ही बादशाह जो है घर से निकला, इसको सामने खड़ा किया। अब सामने खड़ा किया, बादशाह ने इसको देखा। अब उसके बाद जूता पहना तो जूते में अंदर बिच्छू था, बिच्छू ने बादशाह को काट लिया, बादशाह बीमार पड़ गया, जहर चढ़ गया। अब जो है बादशाह को लाए, इलाज हुआ, सबने कहा हो गया ना। हम कहते थे बादशाह को कि इसको शहर से बाहर कर दो, मुल्क से बाहर कर दो, अब तो जो है ये वतन से बाहर नहीं होगा, जान से बाहर हो जाएगा। जैसे ही बादशाह अच्छा हुआ, दरबार भरा गया। अब इसका फैसला था, अब तो सबका कहना था कि भाई इसका जो चेहरा देखता है उसे मुसीबत आती है। बादशाह को बिच्छू ने काट लिया, बादशाह को सामने गया। बादशाह ने कहा बात सही है, अब ये जो है शहर बदल नहीं होना चाहिए, अब ये दुनिया में नहीं रहना चाहिए, इसको फांसी दे दो। वजीर ने आहिस्ता से कहा बादशाह सलामत, जान की अमन दो तो एक बात करूं। तो बोले हाँ बिल्कुल। बोले इसके चेहरे देखने से मुसीबत आती है या आपके चेहरे देखने से? बोले मेरे चेहरे देखने से।
बोले इसका चेहरा देखने से आपको बिच्छू ने काटा, तो ये नहीं हो सकता कि आपका चेहरा देखने से अब इसको फांसी लग रही है। तवज्जो है ना, कि ये भी तो हो सकता है कि आपका चेहरा देखा इसने सुबह सुबह, तो अगर आपका अच्छा चेहरा होता तो इसकी जान बच जाती। पहले तो इसको लोग शहर से निकालते थे, अब तो जान से जा रहा है। बादशाह ने कहा तूने मुझे अच्छी समझ दी है, कोई किसी के चेहरे देखने से इधर उधर नहीं होता, लिहाजा जो है इसको छोड़ दिया जाए। अब कोई इसके ताल्लुक से कहेगा तो उसे सजा दी जाएगी। बिला तमसील कह रहा हूं कि कोई ऐसी बदशगुनी वगैरह नहीं होती है। हां, हकीकत में यह है कि अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, शरीयत पे चलोगे